हेलो बच्चों, लेट्स सी द फॉलोइंग क्वेश्चन में डायरेक्शंस दिए हैं जिसमें बोला है द क्वेश्चन कंटेन्स टू स्टेटमेंट्स। क्वेश्चन में क्या है, टू स्टेटमेंट्स हैं। वन इज असर्शन, सेकंड इज रीजन। क्वेश्चन में ऑल्सो क्या है, ऑल्सो हैज फोर अल्टरनेटिव चॉइसेस, ओनली वन ऑफ विच इज करेक्ट आंसर, जिनमें जस्ट एक करेक्ट आंसर है। चॉइसेस क्या है, ए बी सी एंड डी है। वी हैव टू सिलेक्ट वन ऑफ द कोड्स, हमें वन ऑफ द कोड सिलेक्ट करना है। वी हैव टू सिलेक्ट ए इफ असर्शन इज करेक्ट, reason is correct, and reason is a correct answer explanation for assertion. B. If assertion is correct, reason is correct, and reason is not a correct explanation for assertion. C. If assertion is correct and reason is incorrect. D. If assertion is incorrect but reason is correct. असर्शन में बोला है रबर इज मोर इलास्टिक देन लेड, लेड से रबर ज्यादा इलास्टिक होता है। रीजन, इफ सेम लोड इज अटैच्ड टू द लेड एंड रबर देन द स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इज मच लेस देन रबर देन इन द लेड। अगर हम सेम लोड लेड एंड रबर पे अप्लाई करें तो जो रबर में स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा वो लेस होगा एज कंपेयर टू लेड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट यूज्ड इन द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। अगर किसी मटेरियल का मोर यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो, मींस यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का वैल्यू किसी मटेरियल के लिए मोर हो, तो ऐसे मटेरियल की जो इलास्टिसिटी है वो भी क्या होती है, ज्यादा होती है। इलास्टिसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है उस मटेरियल की। नाउ लेट अस सपोज कि हम पहले रबर एंड जो लेड है उसका यंग्स मॉडुलस कंपेयर करते हैं। तो यंग्स मॉडुलस को डिनोट करते हैं हम y से। तो y फॉर, y से क्या डिनोट करते होते हैं, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो y फॉर रबर जो है वो ग्रेटर होता है किससे, y फॉर लेड। लेड के कंपैरिजन में अगर हम रबर का यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी देखें तो वो ज्यादा होता है। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास क्या होता है, एफ इंटू एल अपॉन ए इंटू डेल्टा एल होता है। अब यहाँ पे सभी टर्म्स का मीनिंग देख लेते हैं पहले तो। जो एफ है वो रिप्रेजेंट करता है कि कितना लोड, कितनी फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं। ए हियर डिनोट्स एरिया, पर यूनिट एरिया हम लोड अप्लाई करते हैं। एल हियर डिनोट्स ओरिजिनल लेंथ, एल क्या डिनोट करता है, ओरिजिनल लेंथ को डिनोट करता है। एंड डेल्टा एल जो है, यहाँ पे हमने कैपिटल एल लिया है, तो डेल्टा एल जो है वो क्या डिनोट करता है, इट हियर डिनोट्स चेंज इन लेंथ। ये चेंज इन लेंथ को डिनोट करता है, चेंज इन लेंथ। तो अब यहाँ पे एफ एंड ए सेम है क्योंकि सेम लोड अप्लाई कर रहे हैं, तो फोर्स पर यूनिट एरिया हमारे पास सेम हो गया। एफ हियर डिनोट्स फोर्स, तो फोर्स पर यूनिट एरिया क्या हो गया, लोड हो गया हमारे पास। तो लोड सेम है तो एफ एंड ए सेम हो गए। लेट अस सपोज हमने एल भी सेम ले लिया। नाउ वी कैन सी जो y है वो क्या आ रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन लेंथ आ रहा है, विच मीन्स चेंज इन लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो जिस मटेरियल का यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी लेस हुआ वो मटेरियल हमारे पास क्या है, लेस इलास्टिक है। तो अगर y लेस होगा तो उस केस में डेल्टा एल में जो चेंजेस आएंगी लेंथ में वो क्या होगा, हमारे पास वैल्यू लार्ज आएगा। और अगर y का वैल्यू क्या हुआ, लार्ज हुआ, तो उस केस में डेल्टा एल चेंज इन लेंथ का जो वैल्यू है वो क्या आएगा, कम आएगा, इट विल बी लेस। तो दैट मीन्स अगर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ग्रेटर है तो मटेरियल मोर इलास्टिक है। एंड उसमें जो स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है, डेल्टा एल क्या डिनोट करता है, कितना स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ, तो वो लेस प्रोड्यूस होगा। पहले बोला है रबर इज मोर इलास्टिक देन लेड, क्योंकि उसका यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बड़ा है रबर का लेड के कंपैरिजन में, देन वी कैन इजीली कंक्लूड कि रबर क्या है, मोर इलास्टिक है लेड से, करेक्ट हो गया। अब सेम लोड हमने अटैच किया टू द लेड एंड रबर, तो जो स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ वो जो मोर इलास्टिक होगा उसमें कम होगा, तो रबर में कम होगा। यही क्वेश्चन में बोला है द स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इज मच लेस इन रबर देन इन लेड। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड करेंगे, दैट रबर इज मोर इलास्टिक देन lead. So A is the correct code for the given question. Assertion is correct, reason is correct, and reason is the correct explanation for given assertion. I hope you understood well. Thanks.